रामपुर से लेकर दिल्ली तक 15 अगस्त पर ख़ास रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। रामपुर में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में क्या कुछ कहा और किया, रामपुर की ख़ास वो बातें जो गांधी समाधि पर हुई, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बस बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों आपको बता दूं कि जिस तरह दिल्ली राजघाट में गांधी समाधि पर गांधी जी की अस्थियां दफन हैं, उसी तरह यहाँ रामपुर गांधी समाधि में भी गांधी जी की अस्थियां हैं। इसलिए इसको ऐतिहासिक किया जाता है और इसको रिनोवेट करके बहुत अच्छा बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि 15 अगस्त की शुरुआत यहीं से हुई है। ज़िला अधिकारी बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री और अन्य अधिकारीगण सब यहाँ पर खड़े होकर गांधी जी की समाधि पर खड़े होकर वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस तरह से 15 अगस्त पर रैली निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई है। डीएम साहब हैं, उनके पीछे एसपी साहब बैठे हुए हैं, उनके बराबर में सीडीओ हैं और अन्य अधिकारी हैं। पूरे जोश व खरोश के साथ रामपुर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। बलदेव सिंह औलख जब गांधी समाधि पर पहुँचे तो उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माला अर्पण की और उसके बाद में उन्होंने देखिए ध्वज आरोहण किया। किस तरह से वो ध्वज आरोहण कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों के अंदर में वो जोश व खरोश, वो हर्ष व उल्लास था जो और जगह पे देखने को भी कम मिलता है। लेकिन रामपुर के अंदर ये ख़ास तौर के अंदर वो लोगों के अंदर जो जोश आप देख रहे हैं, ये यहाँ की एक ख़ास पहचान है। ये देखिए जब झंडा लहराया गया तो किस तरह से वहाँ पे जो फूल थे चारों तरफ बिखर गए। और इस तरह से बलदेव सिंह औलख के हाथों, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं, यहाँ पे मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लोगों ने शिरकत करी। मदरसों में भी 15 अगस्त को धूमधाम रही। 15 अगस्त पर झंडे फहराए गए, राष्ट्रगान हुए और तरह तरह से वो सारी बातें हुई जो एक राष्ट्र में होना चाहिए। डीएम साहब को देख रहे थे, अभी वो खड़े हुए थे यहाँ पर। बलदेव सिंह औलख स्पीच दे रहे हैं, पीछे जिलाधिकारी खड़े हुए हैं। इस मौके के ऊपर जो रक्तदान है वो भी किया गया है, देख सकते हैं रक्तदान किया गया है। ये डीएम साहब हैं जो माला अर्पण कर रहे हैं गांधी जी की समाधि के ऊपर। उनके साथ में भाजपा के अन्य अधिकारी हैं। ये डीएम साहब खड़े हुए हैं, एसपी साहब हैं, साथ में बलदेव सिंह औलख हैं। ये फिर वही सीन आ गया है जिस तरह से कि वहाँ पे गांधी समाधि के ऊपर, गांधी जी की समाधि के ऊपर जाके लोगों ने अपने नमन किया है। और ये देख सकते हैं जो प्रतिभाग करने वाले जो अभ्यर्थी थे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इनाम दिए गए हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको हर बार कुछ न कुछ दिया जाता है। इस तरह आपने देखा कि ये रामपुर की रिपोर्ट थी, मैंने आपके साथ में साझा की। अब मैं आपको दिल्ली की वो शानदार रिपोर्ट पेश करता हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे 11वीं बार ध्वज आरोहण किया। 11वीं बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने के लिए पहुँचे। ये देख सकते हैं कि उनका काफिला लाल किले की ओर जा रहा है और ये देख सकते हैं कि वो खुद लाल किले की प्राची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से उन्हें भाषण देना है और देश को संबोधित करना है। आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी जो हैं अपने आप में एक किंवदंती हैं। वो कब क्या कह जाएं, क्या कर जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने लगातार 11वीं बार ये झंडा फहराया है और इस बार जो उन्होंने बातें कही हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भाषण तो उनका बहुत लंबा था। इस बार उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है कि उन्होंने इतना लंबा भाषण इससे पहले शायद कभी नहीं दिया। लेकिन इस बार जो उन्होंने जो भाषण दिया वो काफ़ी लंबा भाषण था। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली लाल किले की प्राची से सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराया। तत्पश्चात लंबे भाषण से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी पूरे जोश में थे। उन्होंने तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए देश में घट रही कुछ घटनाओं पर चिंता भी जाहिर की। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से बेटियों, माताओं और बहनों के साथ में जो बलात्कार और हत्या जो हो रही है, ये बहुत गलत है। और हमारी बेटियों, माताओं और बहनों के साथ जो ये गलत हो रहा है वो रुकना चाहिए। ऐसे पापियों को जो इसमें का पाप कर रहे हैं उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और फांसी की सज़ा पर चर्चा भी उनकी होना चाहिए ताकि उनका डर बना रहे और ये डर उनके ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G पर हमने सफलता प्राप्त की है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। जल्द ही 6G भी हम लॉन्च करेंगे। ये देख सकते हैं कि वो लाल किले पर झंडे को सलामी दे रहे हैं और तमाम लोग जब झंडे को सलामी दे रहे हैं उस पर राष्ट्रगान हो रहा है और ये उठकर खड़े हो गए। ये देख सकते हैं ओम बिरला जी और CJI और अन्य नेतागण सबके सभी उठकर वहाँ पर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से झंडे को आन बान शान के साथ में फहराया, पूरे देश ने देखा और सबके लिए एक बड़ा गौरव का एक क्षण था और लोगों ने इस जगह को जो महसूस किया
उसको शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये क्षण आते हैं तो लोग जो है शहर उठता है और याद करते हैं उन कुर्बानियों को जो हमारे पूर्वजों ने दी हैं, जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराया है। वैसे तो प्रधानमंत्री का बहुत लंबा भाषण था, मैंने जो ब्रीफ किया वो बहुत शॉर्ट में किया है, लेकिन थोड़ा सुनिए प्रधानमंत्री ने खुद क्या कहा है। ये की सपना था भारत की आजादी का 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।